दोस्तों, हमारी हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा है। और इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य का छोटा सा ही क्यों न हो, लेकिन एक मंदिर अवश्य ही बनाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है। परंतु यह बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं, जिन्हें यदि हम नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें हमारी पूजा का पूरी तरह से फल प्राप्त नहीं होता। एक भक्त ने गुरुजी से पूछा कि वह रोज पूजा करता है, फिर भी उसे कोई फल प्राप्त नहीं होता और बार बार उसको नुकसान झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस रहस्य को भी उजागर करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, हमारा काम है आपको सही जानकारी देना। अब इसे मानना या ना मानना आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इन बातों को मान लेंगे तो सफलता और समृद्धि निश्चित रूप से आपके जीवन में आएगी। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप जानेंगे कि घर के मंदिर में जो हम दीपक जलाते हैं, उस दीपक को क्या हमें मिट्टी का रखना चाहिए या तावे का रखना चाहिए, और क्या उस दीपक को हमें रोज धोना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारे घर में घंटी होती है, क्या उस घंटी को हम लोग रोज धो सकते हैं, और घंटी को सुबह बजाना चाहिए कि शाम को बजाना चाहिए। क्या हम दोनों समय हम बजा सकते हैं कि नहीं बजा सकते, और क्या दीपक को धो सकते हैं या नहीं। दीपक को जब हम अपने घर के मंदिर में जलाते हैं तो उसकी बत्ती का मुख हमें किस तरफ रखना चाहिए, घंटी को किस दिशा में नहीं रखना चाहिए, घंटी को अपने मंदिर में कहाँ पर रखना चाहिए। तो अपने घर के मंदिर में जो दीपक और घंटी रखी हुई होती है, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आप लोग अगर गलती कर भी रहे होंगे तो अपनी उस गलती को आप आज से ही सुधार लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं। पूजा में की गई छोटी छोटी गलतियां जीवन में बड़ी परेशानियों का कारण बन सकती हैं। घर में दरिद्रता और कंगाली क्यों आती है? क्या आप भी अनजाने में वह गलती कर रहे हैं जिनकी वजह से आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा? अगर मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही और घर में धन की कमी बनी हुई है, तो इसकी जड़ कहीं ना कहीं आपकी पूजा पद्धति में छुपी हो सकती है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना। दोस्तों, दीपक जलाना हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। सही विधि से दीपक जलाने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। पूजा में दीपक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे हमेशा भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखें, ताकि दीपक की रोशनी भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। इससे पूजा स्थल पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। पूजा में कभी भी टूटा या खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पूजा अपवित्र हो सकती है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। पूजा के दौरान एक ही प्रकार के दीपक का उपयोग करें। एक साथ दो दीपक जलाने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। कभी भी तेल और घी का दीपक एक साथ नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि दोनों की ऊर्जा अलग अलग होती है। इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है और घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। इन नियमों का पालन करके आप अपने पूजा स्थल को और अधिक पवित्र और प्रभावी बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको दीपक जलाने से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम बताते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घी का दीपक हमारे बाईं तरफ और तेल का दीपक दाईं तरफ रखना चाहिए। इससे पूजा स्थल में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और घर में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। पश्चिम दिशा को नकारात्मक ऊर्जा की दिशा माना जाता है, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। दीपक को उत्तर या पूर्व दिशा में रखना सबसे अधिक अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह दिशाएं पूजा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं और आपकी पूजा को अधिक फलदायी बनाती हैं। दीपक जलाते समय उसकी बत्ती का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। ठीक है, दीपक में रुई की बत्ती और तेल के दीपक में लाल मोली वाली बत्ती का उपयोग करना शुभ माना जाता है। रुई की बत्ती से दीपक की रोशनी स्थिर और उज्ज्वल होती है, जबकि लाल मोली वाली बत्ती वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाती है। नवरात्रि के दौरान विशेष ध्यान रखें कि माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के सामने गोल बत्ती का दीपक ना जलाएं, इससे पूजा का शुभ प्रभाव कम हो जाता है। नवरात्रि और अन्य विशेष अवसरों पर दीपक का आकार और बत्ती का प्रकार सही ढंग से चुनें, ताकि देवी देवताओं
की कृपा प्राप्त हो सके। दीपक को उस समय जलाएं जब भगवान जाग रहे हों, जैसे सुबह और शाम के समय। सुबह पूजा करते समय दीपक जलाना और फिर संध्या आरती के लिए दीपक जलाना शुभ माना जाता है। यह समय विशेष रूप से पूजा और ध्यान के लिए सर्वोत्तम होता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। दीपक जलाने का न केवल धार्मिक महत्व बल्कि यह वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो मिट्टी का दिया दिवाली और अन्य धार्मिक त्योहारों पर प्रायः उपयोग किया जाता है। घर के मंदिर या दरवाजे के पास इसे जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन जब इसे मंदिर में रखा जाता है तो इससे जुड़ी परंपराएं अलग हो जाती हैं। मिट्टी के दिए को शुभता का प्रतीक माना गया है। आप इसे अपने घर के मंदिर में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का कारण नहीं बनता। हालांकि इसे मंदिर में उपयोग करने का एक नियम है, मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया उपयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, धातु के दियों के बारे में अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वह पीतल का दिया हो या फिर तांबे का। आजकल अधिकतर घरों में धातु के दिए का ही उपयोग होता है। अगर आप भी धातु के दिए का उपयोग करते हैं तो इसे साफ करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे रोज धोया जाए। धोते समय गंगा जल का प्रयोग करके इसे शुद्ध करना चाहिए। इसे हफ्ते में 1 या 2 बार धोने के बजाय रोज धोना बेहतर है। दीपक की नियमित सफाई से उसकी पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। धातु के दीपक को रोज साफ करना चाहिए, जबकि मिट्टी के दीपक को एक बार उपयोग करने के बाद त्याग देना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के बारे में। घर के मंदिर में अक्सर पीतल की घंटी देखी जाती है। पीतल की घंटी की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। ध्यान रखें कि घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। घंटी को पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो। इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है और यह सबसे उत्तम मानी जाती है। अब जानते हैं कि घर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए। तो देखिए, भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोग पर जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर जोर से या फिर लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार ही बजाना चाहिए। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और मुख आपके सामने की तरफ होना चाहिए। घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें, क्योंकि यह किसी भी पूजा सामग्री के लिए अशुभ मानी जाती है। मंदिर में घंटी शाम की पूजा में घंटी बजाने से भगवान के विश्राम में विघ्न डालने के समान माना जाता है। इस नियम का पालन करके आप अपने पूजा पाठ को अधिक फलदायी बना सकते हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजानी चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और यह आपके आगमन और उपस्थिति को दर्शाता है। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ कर रहे हैं। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप अपनी प्रार्थना या मन की बात भगवान के समक्ष रख रहे हैं। वहीं 3 बार घंटी बजाने का मतलब यह है कि भक्त किसी भी विशेष समस्या या पीड़ा से जूझ रहा है और वह भगवान से तुरंत सहायता मांग रहा है। यह संकट की स्थिति को दर्शाता है जहां व्यक्ति भगवान से सीखे समाधान चाहता है। पूजा के दौरान घंटी बजाना देवताओं का स्वागत करने और उन्हें जागृत करने का प्रतीक है। दूसरी बात ये आती है कि हमारे घर में जो घंटी होती है, उस घंटी को हमें कब कब बजाना चाहिए। क्या सुबह के समय बजाना चाहिए या फिर शाम के समय बजाना चाहिए, और कितनी बार बजाना चाहिए? तो देखिए, इसका सीधा सा हम आपको जवाब देते हैं। जब आपके घर में पूजा होती है, आरती होती है, तो घंटी बजाना जरूरी माना जाता है। तो सुबह के समय जब आप अपनी आरती करते हो या पूजा करते हो तो आपको घंटी बजानी चाहिए। अब ये आपको कितनी बार बजाना चाहिए? तो देखिए, अगर आप लोग अपने घर में भगवान की आरती कर रहे हैं तो आरती जब तक आपकी पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको घंटी बजाते रहना चाहिए। और अगर आप लोग आरती नहीं कर रहे हो, मात्र ऐसे ही भगवान के सामने आरती दे रहे हो, तो उसके लिए आप लोग को कम से कम 5 बार तो घंटी बजानी ही चाहिए। 5 या 7 बार आप लोग घंटी बजा सकते हो। अब आपका अगला प्रश्न होगा कि कब तक बजा सकते हैं? तो जब आप अपनी आरती भगवान के सामने कर रहे हो ना, तो कम से कम 5 या 7 बार आपको घंटी जरूर बजानी चाहिए। तो यह तो बात हो गई सुबह के समय की। जब आप अपनी पूजन आरती करते हो अपने घर के मंदिर में, तो आपको घंटी बजाना जरूरी होता है। जब तक आरती चल रही है तो आरती के समय तक, और अगर बिना आरती के कर रहे हो, सिर्फ आरती उतार रहे हो, 5 से 7 बार आपको घंटी बजानी चाहिए। जब तक आप भगवान के सामने आरती उतार रहे हो, इसके बाद में घंटी बजाना जरूरी होता है।
जब आप भगवान के लिए भोग रखते हो, मतलब आपने दिन भर कुछ बनाया है, और बहुत सारे लोग दिन भर में भगवान को भोग लगाते हैं, तो जब तक भी आपके घर में कुछ भगवानों के लिए भोग बनता है, लड्डू गोपाल के लिए भोग बनता है, तो उस समय भी आपको घंटी बजाना जरूरी होता है। वो भी कितनी बार? 5 बार, या फिर 5 या 7 बार। इसके बाद घर में घंटी कैसी होनी चाहिए? घर में हमेशा गरुड़ घंटी होनी चाहिए। गरुड़ घंटी का मतलब ये होता है कि आपके घर में घंटी जो होती है, उस घंटी के ऊपर आपने देखा होगा एक अलग सी आकृति, मतलब चेहरे की आकृति बनी हो, तो वो गरुड़ भगवान की वो आकृति होती है। तो आपको अपने घर के मंदिर में वही घंटी रखनी चाहिए जो कि गरुड़ भगवान वाली घंटी हो, जिसका नाम गरुड़ घंटी होता है। ऐसी घंटी नहीं रखनी चाहिए जिसमें सिर्फ घंटी हो और ऊपर कुछ भी ना हो। घंटी ऐसी होनी चाहिए जिस पर गरुड़ भगवान का मुख बना हुआ हो। तो ऐसी घंटी अपने घर में रखें। घंटी को कभी भी आप अपने घर के मंदिर में दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रखनी चाहिए। और घर की जो आपकी घंटी है, मतलब जो मंदिर की घंटी है, वह हमेशा आपके घर में मंदिर जो बना है उस मंदिर के गेट पर ही रखी होनी चाहिए। मतलब मंदिर का जो सामने वाला भाग होता है ना, वहीं पर रखी होनी चाहिए। जिस तरीके से भगवान को आप अपनी तरफ मुख करके बैठाते हो, वैसे ही आपको घंटी गरुड़ को भी सामने की तरफ मुख करके आपको रखना चाहिए। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं पूजा और मंदिर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। सबसे पहली बात, पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा सबसे शुभ मानी जाती है क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हालांकि पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भी पूजा पाठ की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा की ओर बैठना अधिक लाभकारी होता है। ध्यान रखें कि घर की सीढ़ियों के पास पूजा स्थल बनाना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इससे वहां नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। अगली बात, पूजा घर में भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जहां आप बैठते हैं, भगवान का स्थान उससे कम से कम 10 इंच ऊंचा होना चाहिए। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। इसलिए पूजा स्थल में सकारात्मकता बनाए रखने और ऊर्जा के सही प्रवाह के लिए भगवान का आसन ऊंचा रखें। पूजा करते समय हमेशा किसी चटाई या आसन पर बैठना चाहिए। यह न केवल आरामदायक होता है, बल्कि इससे पूजा में एकाग्रता भी बनी रहती है। आप छोटे आसन पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो। ऐसा करने से भगवान के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित होता है। अगली महत्वपूर्ण बात, पूजा घर में सड़े गले या मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। ऐसे फूलों को पूजा में शामिल करना शुभ नहीं माना जाता। हमेशा ताजे और खुले हुए फूलों का ही उपयोग करें। जब पूजा घर के फूल मुरझा जाए या काले पड़ जाए, तो इन्हें मिट्टी में दबा देना चाहिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके और घर में पवित्रता बनी रहे। एक और आवश्यक नियम यह है कि जिस कमरे में आप सोते हैं, वहां मंदिर स्थापित करना उचित नहीं माना जाता। लेकिन यदि स्थान की कमी के कारण आपको अपने सोने के कमरे में मंदिर बनाना ही पड़े, तो ध्यान रखें कि रात के समय मंदिर को किसी कपड़े या पर्दे से ढक दें। ऐसा करने से मंदिर से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित नहीं होती है और आपकी सोने के स्थान पर पवित्रता बनी रहेगी। इन नियमों का पालन करने से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है और आपकी पूजा में भी गहरी एकाग्रता प्राप्त होती है। अगली महत्वपूर्ण बात, सनातन धर्म के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा कभी भी काले कपड़े पहनकर नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काला वस्त्र पहनने से मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं, जो पूजा की ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हमेशा हल्के और शुभ रंग के कपड़े पहने ताकि मन में सकारात्मकता और शांति बने रहे। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद आपके घर में सदा बने रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिखें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।